जिनको हरी झंडी दी है लड़ने के लिए, सभी लोगों ने मिलजुल कर आज एक अच्छा कार्यक्रम कराया और इस कार्यक्रम में 600-700 लोग, हमारे संभ्रांत लोग, सम्मानित लोग दूर-दराज के गांव से चलकर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। ऐसे मौसम में हमारा ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद मैं कह सकता हूं कि गोवर्धन विधानसभा में इस बार आजाद समाज पार्टी हर हालत में अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। यहाँ जो हमने प्रत्याशी के रूप में का चयन किया है, दीपक चौधरी जी बहुत ही बड़े महान और ईमानदार व्यक्ति हैं। पब्लिक उनको पसंद करती है। आज का ये कार्यक्रम देख के संदेश गया है, सभी बड़े बूढ़े लोग, ऐसे लोग आए यहाँ पे जो एक एक व्यक्ति 500 लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों के सहयोग से विधानसभा हमारी इस बार यहाँ से मैं इस अवसर पर दीपक चौधरी जी का और पार्टी के सभी लोगों का अब मीडिया के साथियों के सामने बहुत बहुत धन्यवाद। अब विपक्षी दल जो बोल रहे हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पूरी को एकदम इस तरीके से इस लहजे में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम विपक्षी दल जो भूमि बोर्ड की है, जो बड़े पैमाने पर दूसरे समाज के आगे बैठे हैं, उनके बारे में विरोध नहीं करते हैं और ये राम मंदिर में जो चोरी हुई है इसका ही विरोध कर रहे हैं। तो ये एक बचाव जैसा उनका जो बयान आया है, ये बड़ा तकलीफ देह बयान है। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री सरकार का बयान एक उदाहरण के रूप में दूसरे विशेष को लेकर दिया है, वो गलत है। पब्लिक चाहती है, पब्लिक ने अपना दान दिया है, मंदिर बनाने में एक एक ईंट लगाई लोगों ने, तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ वहाँ दान पेटनाओं में दान कर रहे हैं। तो उस दान के पैसे को जो लोग चोरी कर गए हैं उनके खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सबका साथ नहीं कर रही है। भाजपा केवल अडानी, अंबानी, बजाज, गोदरेज जो 15-16 लोग हैं बड़े उद्योगपति गुजरात के और कुछ लोग बॉम्बे में हैं, केवल उन्हीं का साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कमजोर लोगों का साथ नहीं दे रही है। आज गरीब कमजोर लोग, छात्र दिल्ली में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने लगभग 1 साल तक बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया। किसान परेशान है, बच्चे परेशान है, खिलाड़ी महिलाएं, उनके साथ बेइंसाफी हुई, अनैतिक काम किए गए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किए 2 साल तक। यहाँ तो सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस सरकार को कोई पसंद नहीं कर रहा है। ये सरकार जन विरोधी सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी सरकार है। ये सरकार केवल यहाँ हिंदू मुस्लिम के आधार पर लोगों को गुमराह करके वोट देके शासन सत्ता बना के अपना भला कर रही है, अपने मित्रों का भला कर रही है। जनता का भला कोई नहीं कर रहा। बेटी पढ़ाने वाली सरकार बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। बड़े पैमाने पर आप प्रत्येक दिन मीडिया के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि तमाम फोटो, तमाम न्यूज ऐसी आ रही है जहाँ 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं लड़कियों को इज्जत किया जा रहा है। सरकार बचा नहीं पा रही। सरकार का कोई भय नहीं है पब्लिक के अंदर। कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु हो गई है। अधिकारी समय से दफ्तरों में नहीं बैठ रहे हैं, कर्मचारी समय से अपना काम नहीं कर रहे हैं, लोग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों में हताशा और निराशा है। जो हमारे दस्तावेज लेखक हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 15 दिन तक वो हड़ताल पे रहे। उनको उनकी जो रोजी रोटी का साधन है उनसे वंचित किया जा रहा है। सरकार के ये नए नए फार्मूले लेके आते हैं, आम पब्लिक का भला नहीं हो, चंद मुट्ठी व 2-4 लोगों का भला हो। ये सरकार संकुचित मानसिकता की सरकार है, संकुचित लोगों का ही भला चाहती है। का जो व्यापक सोच होना चाहिए, व्यापक कार्य जनता के लिए होने चाहिए, उस पर ध्यान नहीं। अब देखिए ये आंदोलन है, इस आंदोलन को एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद अब से नहीं 11 साल से चला रहे हैं। वो 11 साल से देश के कोने कोने में जाके, अभी देखिए हाथरस में 5 साल पहले घटना घटी, मनीषा वाल्मीकि बहन का बलात्कार किया, वहां भी वो गए और कल वो रायबरेली में भी गए हैं, वहां एक युवक को मार दिया। इसी प्रकार से 12-15 दिन पहले टेहरी में, देहरादून से आगे पहाड़ों पर एक युवक को उनके परिवार के लोगों ने लड़की के माध्यम से फोन करके बुला के मार डाला। वहां भी गए। प्रशासन रोकता है, प्रशासन क्यों रोकता है? नेता लोग तो पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं। तमाम घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पे लोग खत्म हो जाते हैं तो रिश्तेदार जाते हैं मिलने के लिए, मित्र जाते हैं, समाज सेवी जाते हैं, नेता जाते हैं। ये सरकार एक अजीब प्रकार की सरकार है कि नेताओं को जाने से हमदर्दी और उनके लिए संवेदना व्यक्त करने से भी रोकती है। लेकिन एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद को वहां का प्रशासन रोक नहीं पाया। उन्होंने हजारों पुलिसकर्मी लगाए लेकिन रोक नहीं पाए। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद ने
उस पीड़ित परिवार के घर जाके संवेदना प्रकट की और उन बहनों को, उनकी मां को गले लगा के आश्वासन दिया कि आपका बेटा चंद्रशेखर है, आप चिंता मत करो, आपको मैं न्याय दिलाऊंगा। ये बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय घटना है। ऐसी घटना नहीं होती, बहुत गलत किया है। क्योंकि ऑटो वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनको हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए। इस प्रकार से अकेली बहन बेटी को देखकर ऑटो वालों ने जो बेटी के साथ किया, उसको होटल छोड़ के आया, वो बहुत गलत किया। और होटल वाले की भी गलती है। जितने भी होटल वाले हैं, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि उनको इस प्रकार का ये काम नहीं करना चाहिए। किसी के साथ ऐसा नहीं होना। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हमने अभी 13, 14, 15, 16 4 दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने जिलाध्यक्षों के माध्यम से, पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से आवेदन लिए और सभी का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंटरव्यू लिया। तो लगभग 300 सीटों पर 425 के आसपास आवेदन आए और उसकी हम पहली सूची 15 तारीख तक हर हालत में जारी करेंगे। तो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा, मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा जिन लोगों को प्रस्तावित किया गया है और जिनकी इमेज अच्छी है, हमारी अभी थाने जांच चल रही है, लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ दीपक चौधरी हमारे साथी लेके आए, तो इनके बारे में भी पूरी जानकारी ली गई। इनके बारे में बताया गया ये बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनपर कोई आरोप नहीं है, समाज इन्हें पसंद करता है, सभी जातियों के लोग। ऐसे इस प्रकार के हम लोगों को छांट रहे हैं और 15 तारीख तक हमारी पहली सूची जारी हो जाएगी। हमारी पार्टी ने 32 बिंदुओं का एक संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें 32 बिंदु हैं। उन 32 बिंदुओं पर हमारी सरकार बनने पर उन 32 बिंदुओं पर काम होगा, जिसमें शिक्षा सबको मिलेगी, जात बरादरी के बच्चे हों, सरकार की तरफ से फ्री शिक्षा मिलेगी। किसी भी जात बरादरी के लोग हों, सरकार की तरफ से पूरा उन्हें इलाज मिलेगा। किसी भी जात बरादरी के लोग हों, थाने चौकी से सबको न्याय मिलेगा, कोर्ट कचहरी से न्याय मिलेगा। भ्रष्टाचार कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं जाति और धर्म के आधार पर अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को उनकी वाजिब जो मूल्य है वो उनको दिया जाएगा। जो राशन डीलर हैं उनको और सुविधाएं दी जाएंगी और बहुत चीजें दी जाएंगी जो सरकारी रेट पर गरीब लोगों को आवंटित की जाएंगी। पेट्रोल डीजल है, इस प्रकार की गैस की रसोई है, इन पर जो सरकार में बैठे हुए लोग बड़े उद्योगपतियों से सेटिंग करके हर बार मूल्य बढ़ा के जनता से गाड़ी कमाई कर रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। ये तो राजनीतिक प्रवेश है। इसमें कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, भारतीय जनता वाले कांग्रेस का करते हैं, कांग्रेस के लोग दूसरी पार्टियां करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स में एक दूसरे का विरोध होता है और इसी को राजनीति कहते हैं। अब वो हमको कहेंगे बी टीम, तो हम कह देंगे भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल ही बेकार पार्टी है। आप हमारी बात कहो उनसे, उनके नेताओं से, कि वो चित्तौड़ साहब आए थे, ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल जन विरोधी पार्टी है। आप ये प्रश्न करना उनसे। जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लोगों को भड़का के सरकार बना के चंद मुट्ठी वाले लोग मौज मस्ती मार रहे हैं, जनता परेशान है। आप ये प्रश्न करना उनसे। भारतीय आजाद समाज पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी पार्टी। धन्यवाद।